1980 के दशक की बात है। धनीराम मित्तल ने जुर्म की दुनिया में एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी और चोर ने किया हो। वो शातिर चोर जिसने जज बनकर अपने ही केस में सुनाया फैसला, 40 दिन में 2470 केस पे की सुनवाई और हजारों कैदियों को किया रिहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि आपके लिए लेके आया हूँ सच्ची घटना। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आइए जानते हैं। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई और शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज़्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में हरियाणा के धनीराम मित्तल ने एक के बाद एक मिसाल काम की। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज़्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया, 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज़्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। खास बात यह है कि हरियाणा के भवानी निवासी धनीराम मित्तल युवा अवस्था में एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहने पर उसने बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में जुर्म की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों को आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे मास्टर की नौकरी हासिल की। वाहन चोरी का बेताज बादशाह। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम वाहन चोरी की दुनिया में आ गया। वाहन चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। 1000 वाहन चुराने का रिकॉर्ड है। एक दौर में वाहन चोरी के मामले धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया, उसने 1000 से ज़्यादा वाहनों को चुरा कर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जब वह एक बार वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे कोर्ट लेकर पहुंची तो जज साहब ने उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा, तुम कोर्ट से बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं, बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी। पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देखकर वो गायब हो गया। जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा, धनीराम कहाँ है? तो पुलिस वालों ने कहा कि सर। उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जज साहब को भी मंजरा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए चोर धनीराम एक बार फिर फरार हो गया। इतना शातिर दिमाग था धनीराम का। साल 2016 आता है, आखिरी बार हुआ था गिरफ्तार। 83 वर्षीय धनीराम ने एक बात और है जिसकी चर्चा होती है, वह वाहन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था, लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमज़ोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमज़ोर हो गया। वह 1964 से वाहन चोरी की घटना अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों का चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। फर्जी जज बनकर कैदियों को भी किया था रिहा और पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी हड़कंप।
इसके बावजूद साल 1980 में धनी राम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान ने किसी चोर ने ऐसा किया हो। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नज़ीर के रूप में लिया जाता है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी, झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी। बस उसका सातिर दिमाग चल पड़ा। धनी राम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर जारी किया एडिशनल सिविल जज के नाम। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को सातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेज दिया। लेटर में लिखा, जांच पूरे होने के 2 महीना तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनी राम के फर्जीवाड़ा का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा, दूसरा लेटर भी अपने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज को 2 माह की छुट्टी पर हैं तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पर पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनी राम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगा। 40 दिन के अंदर उन्होंने 24 से 70 की केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में आरोपी को जमानत भी दे दिया। पकड़ में आने से पहले हुआ फरार। इसी बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को ताजुब नहीं होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूँकि धनी राम को कानून की समझ थी इसीलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनी राम के एक भाई भी जज थे, इसीलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन बाद अचानक धनी राम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुला और धनी राम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनी राम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। आप लोगों को कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि लोगों से जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना जागरूक रहें और सतर्क रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।